अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा मेजर गौरव आर्या कि हाल ही में अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक तंजीम है, यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, उसकी एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में इंडिया के हवाले से बहुत ज्यादा खदशात, बहुत ज्यादा कंसर्न शो किए गए और भारत को उन ममालिक की लिस्ट में शामिल किया जाए जहां पे अकलीतों के साथ मुजालिम होते हैं, जहां पे अकलीतों को मजहबी आजादियां नहीं है। वो रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी थी और अथर जी मुझे तो यह क्लियर नहीं है कि कौन सी आजादी की बात कर रहे हैं, खासतौर से मुस्लिम्स की कौन सी आजादी छीन ली। नमाज पढ़ने की, रोजा रखने की आजादी, या फिर हज पे जाने की आजादी, या वो सारे फराइज जो एक मुसलमान के होते हैं जिसकी वजह से वो मुसलमान जाना जाता है, इसमें से कौन सी चीज रोक दी? यही तो मना करा है कि मस्जिदों में कॉन्ग्रीगेट मत करिए। एक और चीज है, कोरोना वायरस के बाद हुआ था और यहाँ पे मंदिर भी बंद है, मेरे घर के बगल में है मंदिर और मस्जिद दोनों। तो दोनों चीजें बंद हैं, तो कौन सी ऐसी चीज मैं अभी तक समझ में नहीं पा रहा। अगर आप मुझे बता दें तो मैं एक्सप्लेन कर पाऊं कि अच्छा, ये हक है मुसलमान का जो रोक दिया था। अच्छा, उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि सिस्टमैटिक तरीके से थ्रू आउट 2019 इस तरह के फैसले किए गए जिससे मुसलमानों के खिलाफ लोगों के जज्बात भड़के और मुसलमानों पे हमले हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह कश्मीर में जो सूरत हाल है, जो आर्टिकल 370 रिवोक किया, उसके बाद बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया। तो रिपोर्ट की मैं आपको एक छोटा सा हिस्सा पढ़ के सुनाता हूं। द रिपोर्ट सेज throughout 2019 गवर्नमेंट एक्शन इंक्लूडिंग द सीईए, जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, उसके बाद कंटिन्यूड इन्फोर्समेंट ऑफ स्लॉटर, एंटी कन्वर्जन लॉज, अपना मजहब तब्दील करने की जो कानून है, एंड द नवंबर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन बाबरी मस्जिद क्रिएटेड ए कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी फॉर नेशन वाइड कैंपेन्स ऑफ हरासमेंट एंड वायलेंस अगेंस्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज। तो ये जो सारी चीजें हैं कि मजहब आप चेंज कर सकते, गाय को जबा नहीं कर सकते, बाबरी मस्जिद का फैसला, इन सब चीजों की वजह से एक ऐसा माहौल बना भारत में कि मुसलमानों को वहां पे इस वक्त काफी ज्यादा परेशानी का सामना है। जी, एक एक करके अथर जी एक एक करके ले लेते हैं। सबसे पहले बाबरी मस्जिद की बात कर लेते हैं। 1992 6 दिसंबर में बाबरी मस्जिद ढाया गया था, तोड़ा गया था। और तब से, उसके पहले से केस तो 100 साल पुराना केस है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि साहब ये जमीन हिंदुओं की है। देखिए, हिंदू ये मानते हैं और हमारा ये विश्वास है कि जहां पे मस्जिद बनाया गया वहां पे, और मंदिर के वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट भी पेश करी गई, तो बड़ा साइंटिफिक चीज थी। हाँ, काफी ऐसे मुस्लिम्स हैं जिनको बुरा लगा, लेकिन काफी ऐसे मुस्लिम्स हैं जिन्होंने इसको वेलकम भी करा। उन्होंने बोला देखिए, मस्जिद, पहली बात, इस्लाम ये कहता है कि डिस्प्यूटेड जगह पे मस्जिद नहीं हो सकता। वहां पे आपको नमाज नहीं देनी चाहिए जहां पे डिस्प्यूटेड है। वो जगह वो थी जहां पे प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। हमारा ये मानना है कि वहां पे श्री राम का जन्म हुआ था, जो हमारे भगवान है। और इसीलिए बाबर का एक जो सिपा सालार था या उसका कोई जनरल था, उसने आके वो मंदिर तोड़ा, उसके ऊपर बाबरी मस्जिद बनाई। और वो बाबरी मस्जिद काफी समय से बंद है, अंग्रेजों के टाइम से इसका मामला चलता आ रहा है। तो राजीव गांधी के टाइम पे जब वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने वो ताला वाला खुलवाया और तो डिस्प्यूट और आगे बढ़ गया है इसके। लेकिन सच यही है कि वहां पे मंदिर है, आज भी मंदिर है, और वहीं पे अब एक विशाल मंदिर बनने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, जो सीएए है, मैंने आपको भेजा भी था सीएए के डॉक्यूमेंट्स, और मुझे नहीं समझ में आता। इंडिया में भी बहुत लोग हैं जो सीएए के खिलाफ आज भी हैं, और दुनिया में तो हैं ही लोग, पर मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया अथर जी कि क्यों खिलाफ हैं। अगर इंडिया ये कहना चाहे कि भाई जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये बांग्लादेश और पाकिस्तान तो हमारे नेबर हैं, अफगानिस्तान इमीडिएट नेबर नहीं है लेकिन हमारी नेबरहुड में तो है। जिसको अगर हम दुनिया को एक गली मोहल्ला बोले तो भाई हमारे गली मोहल्ले में तो है अफगानिस्तान। अगर लैंड हमारा बॉर्डर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे आसपास है। अगर वहां के हिंदू, जिनकी एक पॉपुलेशन थी पाकिस्तान में, पार्टीशन में 47 में पार्टीशन हुआ, 47 में 24% पॉपुलेशन थी, अब वहां पे 2 या 2.5% पॉपुलेशन रह गई है। तो हम लोगों की इस चीज की फिक्र है। हम लोग क्या कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं कि वहां पे जो हिंदू हैं वो यहाँ पे आ जाएं। अच्छा, इसमें कंसर्न ये है मेजर साहब के उस सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है, शहरियत हासिल करने का एक्ट, मैं अपने पाकिस्तानी व्यूअर्स के लिए बताना चाहता हूं, उसमें जो कंसर्न पूरी दुनिया में जो जाहिर किया जा रहा है वो ये कि उसमें आप लोगों ने लिखा है कि जी अगर आप हिंदू हैं तो आपको भारत की नेशनैलिटी मिल जाएगी, अगर आप ईसाई हैं तो आपको मिल जाएगी, अगर आपका कोई और मजहब है तो मिल जाएगी। सिर्फ मुसलमानों को उसमें से एक्सक्लूड कर दिया। क्या मुसलमानों पर जुल्म नहीं होता? अगर कोई ऐसा मुसलमान हिंदुस्तान में आ जाए, असाइलम क्लेम करे,
तो जी आप उसको क्यों नहीं जी शहरियत देंगे उस नहीं, ये अतर जी थोड़ा सा गलत है, ऐसा नहीं है। उसमें उसमें दो बातें हैं। एक तो डेट दी गई है 31 दिसंबर 2014। उस 31 दिसंबर 2014 के पहले जो इंडिया में आ चुके हैं, ये पहली बात उनके लिए है। दूसरी चीज, उसमें मुसलमानों को ये नहीं बोला है कि आप मुसलमान हैं इसलिए आपको शहरियत नहीं मिलेगी। सबके लिए, अगर कोई हिंदू अमेरिका से भी हमारी सिटीजनशिप लेना चाहता है, इंडिया की, मॉरिशस से लेना चाहता है, साउथ अफ्रीका से लेना चाहता है, बर्मा से लेना चाहता है, श्रीलंका से लेना चाहता है, उसको भी 11 साल लगेंगे। ये हिंदू मुस्लिम वाला मामला नहीं है, ज्योग्राफी का मामला है, ये इलाके का मामला है। तो उसमें 3 मुल्कों के लिए है, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। अब सीएए जो है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसके लिए बहुत लोग हल्ला कर रहे हैं, और हिंदुस्तान में तो मैं बता रहा हूं 90% लोग इसमें सिर्फ सियासी इख्तलाफात हैं उनके, उन्होंने पढ़ा हुआ है ये, राइट। हम पाकिस्तानी को ये कह सकते हैं कि ठीक है साहब, हिंदुस्तान का लॉ है, व्हाई शुड ही वेस्ट हिज टाइम रीडिंग इट, वो अपना लॉ पढ़ेगा, हमारा क्यों पढ़ेगा। लेकिन जो हिंदुस्तानी है वो तो खैर उनका सियासी मामला है पूरा। इसमें क्या कहा गया है कि जो हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, या कोई भी और है, उनको हमने डिस्काउंट दिया है 5 साल का। आप जाते हैं, आप भी उसी दुकान से सामान खरीद, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि लोग समझ लें, आप भी सामान खरीदते हैं, मैं भी सामान खरीदता हूं, मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया, दैट्स ऑल। इसमें यह कहीं नहीं कहा कि मुसलमानों को नहीं मिलेगी, ऑलरेडी लॉज एग्जिस्टिंग है कि आपको मिल जाएगी। और इसमें यह नहीं कि हिंदू पूरी दुनिया के, हिंदू भी 3 जगह के। और वो 3 मुल्कों का नाम क्यों लिया है? 3 मुल्कों का नाम ये लिया है क्योंकि वो एक समय पे, या तो 47 के पहले या कई सौ साल पहले, इन केस ऑफ अफगानिस्तान, वो इंडिया का हिस्सा थे, और यहां पे हिंदू पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। और आखिरी चीज मैं इसमें कहना चाहता हूं, सॉरी मैं बहुत ज्यादा वक्त ले लिया मैंने, अतर जी, अगर कोई पाकिस्तानी मुस्लिम कहता है कि मुझे इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए, या इंडिया की मुझे शहरियत चाहिए सीए के, क्योंकि सीए पाकिस्तान को तो लेकर है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तो ये मुझे बड़ी हैरानकुन सी बात लगती है। आपका मुल्क बना 1947 में, क्यों? क्योंकि 2 नेशन थ्योरी, हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, एक अलग से मुल्क चाहिए। मुस्लिम्स को ऑलरेडी एक अलग मुल्क मिल गया, फिर वहां के मुस्लिम यहां वापस क्यों आना चाहते हैं? वो तो एक अमन का गहवारा है, वो तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, उसमें तो इस्लाम का राज है, उसमें तो प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से लेकर आर्मी चीफ से लेकर चीफ जस्टिस सभी मुसलमान हैं। तो उसमें से देखें, उसमें आर्ग्यूमेंट सिर्फ ये है कि जो आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं दूसरे खुसूसन मुसलमानों के खिलाफ, और एक ये भी आर्ग्यूमेंट सामने आता है कि जो आपका अखंड भारत का ख्वाब है, कि अभी भी आप ये समझते हैं कि जो हिंदू जिधर भी आबाद है, चाहे अफगानिस्तान में है चाहे पाकिस्तान में है, वो सब हिंदुस्तान का हिस्सा है और अखंड भारत जो है उसका हिस्सा है। तो ये एक आर्ग्यूमेंट उसमें आता है जो लोग इतराज करते हैं। अच्छा, मैं इसी हवाले से आपसे आगे से पूछूंगा, इसके साथ साथ एक मिनट अधर जी, इसके पहले हम अगले सवाल पे जाएं। सीएए अलग है, अखंड भारत अलग है। सीएए का अखंड भारत से कोई चीज नहीं। और मैं तो ये चाहूंगा कि जो पाकिस्तान में मुसलमान हैं, पाकिस्तान के जो मुस्लिम्स हैं, मैं उनको ये बोलूंगा, जो मेरे भाई बहन देख रहे हैं प्रोग्राम, उनको तो ये बोलना चाहिए कि ये तुम्हारा सीए, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। उनको ये कहना चाहिए कि पाकिस्तान तो तुमसे बहुत अच्छा है, हमें क्यों आना है इंडिया, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी सिटीजनशिप, भागो यहां से। वो नहीं आना चाह रहे, उनको फिक्र है कि जो आपके मुल्क में मुसलमान हैं, जो माहौल आप पैदा कर रहे हैं, उनकी जिंदगियां वहां पे तक नहीं साहब, हम जो इंडिया में मुसलमान है वो तो सीए के लिए है ही नहीं। सीए तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए, इंडिया के मुसलमानों का सीए से कोई लेना देना नहीं। उसका एक्चुअल नाम जो था वो फॉरेन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट रखना चाहिए था इंडियन गवर्नमेंट को। वो गवर्नमेंट ने वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट, फॉरेन सिटीजनशिप, तो उससे क्लियर हो जाता कि हम फॉरेनर्स की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान तो हिंदुस्तान का ही है, उसके बाप दादा यहीं पे दफने हैं, तो वो कहां जाएगा? वो उसने तो यहीं पे रहना है, उसकी मट्टी है ये एक नया सवाल उठाता है। आपने कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान का ही, अब सीए के साथ एक एनआरसी भी है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। अब उसको आप इससे अलहदा नहीं देख सकते। जब आप लोगों ने आसाम में रजिस्टर निकाला, उसकी लिस्ट आई, उसमें से तकरीबन 20 लाख लोगों को आपने गैर भारतीय करार दे दिया, उनकी सिटीजनशिप ऑलमोस्ट वापस ले ली, और उनमें से मेजॉरिटी मुसलमानों की है। तो अब अगेन ये जो दोनों चीजें मिलके आप जो है मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। जी, एनआरसी का ये मामला है कि जैसे आपके यहाँ नाडरा है ना, पाकिस्तान में नाडरा है ना, नाडरा डिसाइड करता है कौन पाकिस्तानी है कौन नहीं है। इंडिया में नाडरा जैसा कुछ नहीं, तो इंडिया कुछ बना रहा है। क्या असम में जो काउंटिंग हुई थी सिटीजन्स की एनआरसी के तहत, क्या वो परफेक्ट थी? नहीं, वो परफेक्ट नहीं थी। क्या उसमें गलतियां थी? जी हाँ, उसमें कई गलतियां थी, क्योंकि हम लोग पहली बार कर रहे हैं ऐसा, मतलब पहली बार नहीं कर रहे इन द सेंस कि असम में ही हुआ है एक अलग जगह। असम में बहुत बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन है।
असम में जो है ना मामला, मैं आपको बताता हूं, वहां के जो लोग थे, और असम इज अ हिंदू मेजोरिटी स्टेट। असम के हिंदुओं ने बोला कि बांग्लादेश से कोई ना आए, ना मुसलमान आए, ना हिंदू आए। असम का मामला कुछ अलग है, बिल्कुल मामला। इंडिया में जो एनआरसी लागू होने की बात चल रही है, उसमें आपको 15 डॉक्यूमेंट्स, 15 से भी ज्यादा, 15 या 20 डॉक्यूमेंट्स, मुझे याद नहीं है, ऐसा आप दे सकते हैं। आप अपना राशन कार्ड दे सकते हैं, आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, आपकी यूनिक आइडेंटिटी है, नेशनल आइडेंटिटी, जैसे आपका भी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है, आधार कार्ड आप दे सकते हैं, आप अपना पैन कार्ड दिखा सकते हैं, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकते हैं, आप बच्चे के स्कूल का सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, आपका कोई लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी है वो दिखा सकते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस की पॉलिसी। 15 चीजें हैं जो आप दिखा सकते हैं, और अगर कुछ भी ना हो आपके पास, कुछ भी ना हो, फिर भी वो ये फैसिलिटी आपको देता है कि भाई अगर आप गांव के रहने वाले हैं, गांव की पंचायत लिख दे, या पंचायत भी नहीं लिखती तो गांव के 3 बंदे ये कह दें कि साहब ठीक है, गौरव आर्या जो है या अतर काजमी साहब जो है ये इस गांव के हैं, हम इनकी कहानी खत्म। अगर कोई ऐसा बंदा बोले कि जी मेरे पास 20 डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट भी नहीं है, इंडिया में, आपको पता नहीं पाकिस्तान में ऐसा होता है कि नहीं, इंडिया में अगर आपको फोन का सिम कार्ड भी लेना है ना, मोबाइल फोन का, आपको उसके लिए भी डॉक्यूमेंट देनी पड़ती है। आप उसके बिना आपको फोन का सिम कार्ड नहीं मिलता। यानी कि वो 20 लाख लोग हैं जो आप असम की बात कर रहे हैं, उनके किसी के पास फोन भी नहीं है, मोबाइल फोन एक छोटा सा नोकिया का। इट्स नॉट पॉसिबल। तो मैं, ये जो लोग कहते हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सरसाइज हमारी बहुत परफेक्ट हुई है और हमने बड़े जी तीर उड़ा दिया हवा में, ऐसा कुछ भी नहीं है, गलतियां हुई हैं उसमें। लेकिन कोई ये बोले कि इसमें कोई अल्टीरियर मोटिव है मुस्लिम्स को टारगेट करने का, तो मुझे नहीं लगता ये बात ठीक है, ये जायज बात नहीं है। अच्छा, उसमें मेजर साहब आर्ग्यूमेंट ये है ना कि जो माहौल पैदा कर दिया है मोदी सरकार ने भारत में, वहां पे फेयर ट्रीटमेंट की आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि मुसलमानों को फेयर ट्रीटमेंट मिलेगी। मैं थोड़ा सा इसी रिपोर्ट की तरफ वापस आता हूं और आसाम के हवाले जी से बात करता हूं कि रिपोर्ट में जी सुप्रीम कोर्ट का जिक्र आया, आपने भी जी सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया। आसाम के जी हवाले से एक आपकी भारत की सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है, उसमें वो उन्होंने जिक्र किया है कि आसाम में आईएसआई और मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज्यादा मशरूम हो चुकी हैं, तो वहां पे इन्फिल्ट्रेशन है। तो ऐसा लग रहा है कि आपकी सबसे आला अदालत है जिसके पहले फैसले पाकिस्तान में पढ़ के सुनाए जाते थे, अब वो भी हिंदू नेशनलिज्म की मेंटेलिटी है उससे मुतासिर हो गई है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर मैं अथर जी आपको बताऊं, इंडियन सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल अलग है। आप इंडियन सुप्रीम कोर्ट का हवाला सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, वॉशिंगटन में भी दिया जाता है, लंदन में भी दिया जाता है। और कोई ये नहीं कह सकता कि हमारी जो कोर्ट है वो किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे पाकिस्तान में नवाज शरीफ की पार्टी के, आपके नून लीग के जो जियाले थे, वो सुप्रीम कोर्ट में चढ़ दौड़े, उन्होंने जजेस को चेंबर से निकाल निकाल के मारा था। कुछ 10 साल पहले हादसा हुआ था, उससे पहले जब नवाज शरीफ वाज देयर। तो मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। एक आपने नाम भूल गया उस लेडी का, मैं, बड़ा भला सा नाम था, शी वाज अ मुस्लिम लेडी। तो उसके जब हस्बैंड ने उसको तलाक दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई इसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए, अपने हस्बैंड से एक मेंटेनेंस मिलना चाहिए, राइट। राजीव गांधी की सरकार थी, उसने सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि राजीव गांधी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, भाई यहां पे तो पार्लियामेंट सुप्रीम है इंडिया में, उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट वो बानो करके, कुछ लेडी का नाम था, क्या बानो था उसका, बड़ा भला सा नाम था, भूल गया मैं। तो राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ओवररूल कर दिया और बोला कि नहीं, ये मेंटेनेंस नहीं देगी। अब जैसे काफी लोग कहते हैं ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक, आप बताइए क्या पाकिस्तान में चलता है ट्रिपल तलाक? तो सुप्रीम कोर्ट की आर्ग्यूमेंट थी अतर जी, सुप्रीम कोर्ट की आर्ग्यूमेंट जो कि एक हिंदू लॉयर ने दी थी, उसने बोला था कि कुरान की रोशनी में क्या सही है, ट्रिपल तलाक कुरान की रोशनी में गलत है। क्यों? क्योंकि उसमें एक मुद्दत, एक समय दिया जाता है। आप पहले तलाक देंगे, उसमें वेटिंग होती है, फिर दूसरी बार तलाक बोलेंगे, उसमें वेटिंग होती है। ये कुरान शरीफ में लिखा है, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस था। यहां पे क्या, आपने एसएमएस भेजा, तलाक तलाक तलाक, औरत को घर से लाओ, ऐसे थोड़ा ना आप कर सकते हैं। You अच्छा, can't do that. उसमें ये ना कि अब मुसलमानों को साथ लेके क्यों नहीं चलते? वो क्या, अगर एक हिंदू लॉयर समझ गया कुरान को, क्या मुसलमान नहीं समझते? उनका क्या इख्तिलाफ है? फिर वो क्यों इतना ज्यादा प्रोटेस्ट करते हैं? मेजर साहब, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो कुछ खराबी हो रही है ना, कि जो सिटीजन एक्ट हो गया, एनआरसी हो गया, ये तलाक वाला मसला हो गया, हर जगह पे मुसलमानों की रिजर्वेशंस हैं। देखिए, आप अगर कोई लॉजिकली अतर जी मुझसे आर्ग्यू करे, ठीक है, कोई अगर मुझसे बंदा इंडियन मुस्लिम बोले कि साहब, मेजर साहब, ये 4 चीजें हैं, मैं इस मामले पे डिस्कस करना चाहता हूं, तो मैं उससे बहस कर भी सकता हूं। कोई बोले कि नहीं, मुझे वहम है
तो मैं वहम का इलाज नहीं कर सकता, वो मेरे पास नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल सीए, इंडिया में र्यूमर ये फैल गया कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो भारतीय मुसलमानों के लिए है, उनकी शहरियत चली जाएगी। एनआरसी का तब जिक्र ही नहीं था, वो बाद में आया। तो पहले तो ये समझाना पड़ा कि भाई आपके लिए है ही नहीं,